दुनिया की वो जगह जहां धरती उगलती है हीरे, कहां है वो डायमंड लैंड जिस पर है कई देशों की नजर। यहां से निकलते हैं दुनिया के सबसे बड़े हीरे, कोहिनूर भी है फेल। जी हां, जब भी आपके सामने हीरे का जिक्र होता होगा तो आपके जहन में सबसे पहले कोहिनूर का नाम आता होगा। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां की धरती से निकलते हैं सबसे बड़े हीरे, जिसके आगे कोहिनूर भी फेल नजर आए। ये वो डायमंड लैंड है जिसके ऊपर कई देशों की नजर है। हर देश इस जगह पर कब्जा करके इस डायमंड लैंड पर कब्जा करना चाहता है। अब ये जगह कहां है और कौन से देश को ये खजाना मिल सकता है, ये समझना और जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल इस देश का नाम है बोत्सवाना, जिसे डायमंड लैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की धरती हीरे उगलती है। बताया जाता है कि यहाँ की धरती के नीचे हीरे भरे पड़े हैं और यही वजह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश माना जाता है। हीरो ने कैसे बदली इस देश की किस्मत, एक अनजान देश कैसे बन गया दुनिया का सबसे बड़ा अनोखा देश। हीरे की कहानी जानने से पहले इस अनजान देश के कुछ रोचक तथ्य जान लीजिए। दुनिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में इस देश को शामिल किया जाता है। कोई स्थायी नदी यहाँ पर नहीं है, ज्यादातर मौसमी बारिश यहाँ पर होती है। पर्यटन में सफारी और वन्य जीव बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। ये देश अफ्रीका का सबसे पुराना और स्थिर लोकतंत्र है। इस देश में नियमित और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर होते हैं। अफ्रीका में सबसे स्थिर और सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में इसे शुमार किया जाता है। दुनिया के सबसे ज्यादा हाथियों वाले देशों में इसकी गिनती होती है। यहाँ पर लगभग 1.3 लाख हाथी पाए जाते हैं। ये देश दुनिया में 146वें नंबर पर आता है। छोटा सा देश 146वें नंबर पर, मतलब साफ है कि इस देश ने कितनी तरक्की पिछले कुछ वक्त में की है। बोत्सवाना को अफ्रीका का चमत्कार कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के समय यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में था, लेकिन अच्छे शासन और हीरे के कारण अब काफी समृद्ध हो चुका है। बोत्सवाना की खदानों से निकलने वाले दुनिया के सबसे बड़े हीरे दरअसल इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब समझिएगा, दरअसल बोत्सवाना इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ की खदानों से अब तक दुनिया के सबसे बड़े और कीमती हीरे निकलते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में यहाँ से 2492 कैरेट का कच्चा हीरा मिला था, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा माना गया। ये हीरा कनाडाई कंपनी लुकारा डायमंड की कारोवे खदान से निकला था। इससे पहले 2019 में इसी खदान से 1758 कैरेट का हीरा मिला था। इससे भी पहले 2016 में 1109 कैरेट का हीरा इसी इलाके से निकला था। इन हीरो की कीमत अरबों रुपए में आंकी गई थी और कई हीरे मशहूर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स और शाही खजाने का हिस्सा भी बने। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस देश की तरफ दुनिया के अलग अलग मुल्क क्यों देखते हैं। इस देश की इस अनमोल धरोहर ने इस देश की एक अलग पहचान बना दी है, या कहीं तो इस देश की किस्मत को बदल कर रख दिया है। हीरो ने कैसे बदली बोत्सवाना की किस्मत, ये भी समझिए। दरअसल बोत्सवाना में पहली बार 1967 में हीरे का विशाल भंडार मिला था। उस समय ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। कोई यहाँ पर बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ की नहीं थी, लेकिन उस वक्त के राष्ट्रपति सर सेरेत्से खामा के नेतृत्व में यहाँ हीरो से मिली कमाई का सही इस्तेमाल किया गया। सड़कों पर, स्कूलों पर और बुनियादी ढांचे पर निवेश किया गया, जिसका असर ये रहा कि आज बोत्सवाना वैश्विक हीरा उत्पादन का करीब 20% हिस्सा देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोत्सवाना आज हीरा उत्पादन में कितना बड़ा महत्व रखता है। हीरा इस देश के राजस्व का लगभग 1/3 और विदेशी मुद्रा कमाई का बड़ा जरिया है। हीरे से होने वाली कमाई की वजह से कुछ ही दशकों में बोत्सवाना ने खुद को एक अनजान देश से दुनिया के सबसे बड़े देशों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। साथ ही बोत्सवाना को खास हीरो का सबसे बड़ा स्रोत भी माना जा रहा है। हीरो की वजह से कई देशों की बोत्सवाना पर
नजर है। अब किस देश की नजर है और किस देश के साथ संबंध बेहतर है, यह भी समझना बेहतर है। दरअसल रूस के साथ है बोत्सवाना के बेहतर संबंध। पश्चिमी देशों के साथ चल रहे तनाव के बीच रूस अब अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में रूस ने बोत्सवाना के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बोत्सवाना भी रूस के साथ आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इसी के तहत बोत्सवाना मॉस्को में अपना दूतावास भी खोलने जा रहा है, जिसे इस देश के लिहाज से बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब रूस को निवेश का न्योता और आर्थिक साझेदारी, इस पर भी एक फैसला हुआ। दरअसल रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने बताया कि बोत्सवाना के विदेश मंत्री फेनियो बुटाले ने रूसी निवेशकों को अपने देश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि बोत्सवाना राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर देश है और निवेश के लिए बेहतरीन जगह है। बोत्सवाना ने रूस को दुर्लभ धातुओं और हीरा उद्योग में निवेश करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि दोनों देशों के सहयोग से हीरा उत्पादन और व्यापार को नई ऊंचाई मिल सकती है। बोत्सवाना की अर्थव्यवस्था में हीरो की बहुत बड़ी भूमिका है और ये देश अपने संसाधनों का जिम्मेदारी से विकास करने पर जोर देता है। इसी वजह से ये देश आज तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ये देश वो देश है जो बेशक सैन्य ताकत में ज्यादा ताकतवर ना हो, क्योंकि आज के दौर में सैन्य ताकतवर देश की तरक्की के बारे में चर्चा होती है, उसकी लगातार बातें की जाती हैं। बोत्सवाना की तारीफ या फिर उसकी चर्चा आपने कहीं नहीं सुनी होगी। लेकिन अगर हीरे कारोबार के लिहाज से देखें, हीरे के निर्यात के लिहाज से देखें, तो बोत्सवाना का बहुत बड़ा किरदार दुनिया में है। तो इस लिहाज से भी बोत्सवाना जो है वो अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और दुनिया में हीरे की ताकत का लोहा मनवा रहा है। तो बोत्सवाना की कहानी एक गरीब ब्रिटिश संरक्षित राज्य से एक समृद्ध स्थिर लोकतंत्र बनने की है, जो 1966 में आजादी के बाद हीरे की खोज और सुशासन के कारण संभव हुआ। हालांकि आज भी ये देश बेरोजगारी और HIV एड्स जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और आज पूरी दुनिया इस देश की तरफ देखती है। तो आपका इस देश को लेकर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।